अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। छोटा सा व्लॉग, छोटी सी एक वीडियो। आज का दिन थोड़ा सा किटी पार्टी में बिज़ी था, तो मैंने कहा मैं आप सबको थोड़ी सी रूटीन आज के दिन की दिखाऊं। आज का दिन जी बस सुबह मेरा दिन तो खैर 6:30 शुरू हो जाता है, तो ये मैं ज़रा अपनी मदर इन लॉ के साथ ब्रीज़े से कोई कपड़े लेने थे, तो मैंने कहा वो कपड़े उठाऊँ, साथ साथ इनकी बेडशीट्स मुझे बड़ी पसंद हैं, इनके कुशन्स वगैरह बहुत पसंद हैं। ये वाली बेडशीट बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन इसकी प्राइस भी बहुत प्यारी थी, तो ली तो नहीं खैर, लेकिन मैंने कहा चलो इसको एटलीस्ट अपनी मेमोरीज़ में सेव कर लेती हूँ। और ये क्विल्ट्स वगैरह भी इन पे 20% ऑफ़ लगा हुआ था। शादी वगैरह के लिए अगर किसी ने अपने बच्चों के लेने हो तो बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बड़ी अच्छी चॉइसेस हैं। ये भी बड़ा अच्छा न्यूट्रल सा कलर बहुत अच्छा लग रहा था, इसका कुशन बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको ज़रा जूम इन करके लिया, क्योंकि कुशन का जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा लगा, बहुत एलिगेंट लग रहा था। बस जी यहाँ से फ़ारिग हुए घर आए तो इब्राहिम अपने चूज़ों के साथ लगा हुआ था। टुटू इसकी उंगलियां लिटिल लिटिल बेबी। चूज़ों के साथ खेल के जी ये बस कमेटी पार्टी पे मैं और मेरी मदर इन लॉ ने जाना था। बस हम लोग निकल रहे थे, 2 बजे का टाइम था। हम लोग ऑलरेडी लेट थे, क्योंकि ये था कि हाँ मुस्फ़ा को भी पिकअप करना है। तो बस निकले हैं घर से। हमारे मेरे घर से तो ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स का रास्ता था। वाई ब्लॉक का सिग्नल आता है यहाँ पे, बस वहाँ से आगे से टर्न लेके, राइट टर्न लेके तो फिर यम आ जाता है। आज का हमारा जो वेन्यू था वो था यम का जी। गर्मियों में तो किसी की प्रेफरेंस नहीं होती कि हम यम में जाएं, क्योंकि इतनी गर्मी में चाइनीज़ नहीं खाया जाता, लेकिन अब मौसम चेंज हो गया है, तो इसलिए मेजॉरिटी ने फिर यही कहा कि यम में आप अपनी जो किटी पार्टी है वो मतलब रखो ना। तो हम लोग भी इनवाइटेड थे, किसी की किटी निकल आई हुई थी, तो उसने हमें जो मतलब लंच था वो वहाँ पे यम में दिया था। बस ये जी, आपको पता है जब फिर जहाँ पे औरतें मिल जाएं सारी, तो वहाँ पे पूरे रेस्टोरेंट में क्या चूँ चूँ चाँ चाँ की आवाज़ ही होगी हर तरफ। तो अभी तो देखिए खाली है बिल्कुल, ये हमारा जी टेबल था। हम ऑलमोस्ट 20 लोग आए हुए थे आज की किटी के ऊपर। एक आंटी हम लोगों से पहले आई हुई थी, बस हम लोग का वेट कर रहे थे जी आएँ सारे, खाना शुरू और फिर हम वापस जाएं, क्योंकि मेरी और कमिटमेंट्स भी थी, मैंने वहाँ पे भी जाना था अपने हस्बैंड के साथ। तो बस जी ये अभी बैठ के इंतज़ार करें जी कोई आए तो कोई हमें सूप सर्व हो। बस जी मेजॉरिटी आ गई थी लेडीज़ की। फिर सूप का टाइम था। मुझे वैसे 2 दिन से सूप की बड़ी क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि वेदर चेंज हो गया। लास्ट ईयर भी यही था कि वेदर चेंज होने के साथ ही सुबह सूप, दोपहर को सूप, रात को सूप, तो इस दफ़ा भी मुझे लगता है वही रूटीन चलनी है। बस ये जी खाने शाने से फ़ारिग होके बस अब इंतज़ार कर रहे थे, थोड़ी सी गपशप चल रही थी आंटी वगैरह के साथ। आप ये फ़ोन देख रहे होंगे, ये मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन है, ये मेरे से टूट गया था। तो मेरा एक्चुअली एक और फ़ोन था जो घर रह गया था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करनी थी, तो मैंने फिर फ़ोन उनसे बोरो किया था, मैंने कॉल करनी है। तो बस खाने शाने से फ़ारिग होके ये जी अब हम वापसी की तरफ हैं। ये मेरी आगे जी मेरी मदर इन लॉ हैं और ये मैं हूँ। बस खैर खाना खाते साथ ही हम लोग निकल गए, हम लोगों ने वेट नहीं किया। अगले भी कह रहे होंगे जी खाया पिया हज़म किया और चले गए, तो हम लोगों ने आज वही करके दिखाया, बस खाया पिया और भाग के। क्योंकि मेरे घर में आज जो मेरा हाउस स्टाफ है वो भी छुट्टी पे था, तो मेरे बच्चे अकेले थे, स्कूल से आ गए हुए थे, तो उनको घर जाके खाना वगैरह खिलाना था। बस ये जी वाई ब्लॉक में किसी बैंक के आगे फायर ब्रिगेड वगैरह खड़ी हुई थी, तो समझ नहीं है। देखिए हम देखने की कोशिश कर रहे थे क्यों खड़ी है, लेकिन नज़र नहीं है। बस घर आए तो बच्चों को पार्क छोड़ने का टाइम हो गया हुआ था ऑलमोस्ट। बच्चे चेंज करके बैठे हुए थे, उनको खाना खिलाया तो उनको पार्क छोड़ना था। ये मैं फोकस कर रही हूँ, देख रही हैं आप डीएचए में कितनी ज़्यादा लाइट डीएचए वालों के पास है। लोग बिलों को रो रहे हैं, लेकिन आप देख लें उनकी इलेक्ट्रिसिटी डे टाइम में भी लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑन है। तो इसलिए मैंने उनको ज़रा फोकस किया, देखें जी हम बिलों को रो रहे हैं सारा कुछ, लेकिन उनकी लाइट कैसे ऑन है। ये साथ ही मेरा वॉक का टाइम था। हाँ मुस्तफ़ा को देखें, ये अपनी गेम खेल के फ्री हो गए थे, बस इनको यहाँ से लिया और घर जी गीज़र वाला आया हुआ था। जो इंस्टेंट गीज़र है वो ऑन करवाना था, क्योंकि जो गैस वाला दूसरा गीज़र है, बड़े वाला गीज़र, वो तो आपको पता है जो गैस के हालात हैं, गैस इस गीज़र में गैस तो आ नहीं रही, तो ये वाला गीज़र बस ऑन करवाना था। जो कैनन वालों का बंदा है वो आया हुआ था। बस यहाँ से फ्री होके तो बस से हाँ मुस्फ़ा को सुला सलू के फिर थोड़ा सा इब्राहिम ने कहा मामा मैंने रोड पे साइकिलिंग करनी है। ये जी इब्राहिम को देखें ज़रा, मास्क वगैरह पहन के, सॉक्स पहन के, बड़ा वैम्पायरिश लुक किसने अपनी क्रिएट की हुई थी। जो आने जाने वाले लोग थे सारे देख रहे थे कि ये बच्चा कर क्या रहा है, ये कौन है इतना मिस्टीरियस सा बच्चा ना।
तो लेकिन खैर इसने इन्जॉय किया, तो मैं कह रही Daddy, थी look इब्राहिम here. चलो बेटा रात हो गई है काफ़ी, तो अब चलते हैं एंड इट्स टाइम टू स्लीप। लेकिन वो कहता नहीं मामा मैंने साइकिलिंग करनी है, क्योंकि वो अपने मास्क को इन्जॉय कर रहा था। उसने एक्चुअली मास्क दिखाना था लोगों को। बस जी थोड़ी देर में इब्राहिम भी सो गया, तो मैं मेरे हस्बैंड निकले गाड़ी में के टायर में हवा डलने वाली थी। बस हमने कहा थोड़ी सी हवा डलवाते हैं गाड़ी के टायर में। उसने तो कहा कि पंक्चर है टायर, लेकिन हमने कहा नहीं जी आप अभी हवा डालते सिर्फ और हम जाने की करें। वहाँ से फ्री होके हम जी बर्निंग ब्राउनी पे आ गए। बर्निंग ब्राउनी की हाइप तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर इवन मैंने अपना थोड़ा मीठा कंट्रोल किया हुआ, लेकिन मेरे हस्बैंड का मूड था कि आज वहाँ बैठ के कुछ चस्के वाली चीज़ खाई पी जाए ना। तो बस जी यहाँ पे भी डिसाइड हो रहा था कि हमने क्या मंगवाना है क्या नहीं मंगवाना, बिकॉज़ मुझे आइडिया नहीं था कि इनकी क्या चीज़ अच्छी है और पेस्ट्रीज़ का मेरा मूड नहीं था। तो एक ये जी वॉल पे बड़ी अच्छी बड़ी फैसिनेटिंग सी चीज़ लग रही थी, इसको मैंने कैप्चर किया। इसकी वर्डिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या लिखी हुई है। तो एट लास्ट जी बस यहाँ से देखें ये चीज़ें कैप्चर करके, तो मैं और मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कोई शेक ऑर्डर किया था, मैंने जी कड़क चाय और क्लियर्स ऑर्डर की थी, क्योंकि क्लियर्स का उसने कहा था कि हमारा बहुत अच्छा है, ये आप ज़रूर ट्राई करें। ये मेरे हस्बैंड अपना शेक एंजॉय कर रहे हैं और मैं वेट कर रही थी जी वो शेक छोड़ें क्लियर्स लें और फिर हम मिल के खाएँ। ये मेरी कड़क चाय आ गई। कड़क चाय कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही कड़क थी। मैंने इवन पीनी तो विदाउट शुगर थी, लेकिन ये इतनी कड़क थी कि मेरे से शुगर के बगैर पी नहीं गई। बस फिर ना चाहते हुए जी मुझे इसमें फिर चीनी ऐड करनी पड़ी। बस जी यहाँ से हम कोई 10:30 10:45 फ्री हुए, घर आ गए। बस जी दिन ख़त्म हो गया। ये थी जी मेरी आज के दिन की रूटीन, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। सब अपना ख्याल रखें जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।